अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जब दुनिया तारीकियों में डूबी हुई थी, जब यूरोप में इल्म को जुर्म समझा जाता था, जब साइंस को शैतानी अमल कहा जाता था, तब एक उम्मत थी जो सितारों से आगे देख रही थी। एक कौम थी जो कल्म से जिहाद कर रही थी। वो थे मुसलमान, और वो लिख रहे थे इंसानियत का मुस्तकबिल। आज हम पूछते हैं, मुसलमान साइंसदानों ने दुनिया को क्या दिया। आइए तारीख के इस दरवाजे को खोलते हैं जहां इल्म, यकीन, तहकीक और खिदमत इंसानियत साथ साथ चलते हैं। जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 14वीं सदी तक ये वो दौर था जिसे दुनिया इस्लामी सुनहरी दौर कहती है। बगदाद का बैतुल हिकमा, कर्तबा की लाइब्रेरियां, काहिरा, समरकंद, बुखारा, निशापुर ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि इल्म, फ़लसफ़ा, साइंस और तिब के मराकज़ थे। ये वो वक्त था जब मुसलमान साइंसदान कुरान से इल्हाम लेते थे। अफला यतफक्करून, क्या वो गौर फिक्र नहीं करते? वो गौर करते, सोचते, तजर्बा करते और फिर दुनिया को सच दिखाते। अल ख्वारिज़मी, जिन्हें आज दुनिया फादर ऑफ अलजब्रा कहती है, इनकी किताब अल किताबुल मुख्तसर फी हिसाबिल जबरी वल मुकाबला ने हिसाब को एक नया रुख दिया। अलजब्र का लफ्ज़ आज भी अलजबरा की सूरत में जिंदा है। यही अल ख्वारिज़मी वो शख्स है जिसके एल्गोरिदम ने कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखी। अगर आज आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुमकिन हुई है, तो याद रखिए इसकी जड़ें एक मुसलमान दिमाग ने लगाई थी। इब्ने सीना, जिन्हें मगरिब एवेसीना कहता है, इनकी किताब अल कानून फी तिब 500 साल तक यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। ये सिर्फ एक डॉक्टर न थे, बल्कि फ़लसफ़ी, माहिर नफ्सियात और साइंसदान भी थे। अर्राज़ी, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले खसरा और चेचक के दरमियान फ़र्क वाज़े किया। इन्होंने कहा, अच्छे डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो इंसान को सिर्फ ज़िंदा ना रखे, बल्कि बेहतर ज़िंदगी दे। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, मुसलमानों ने हस्पतालों को सिर्फ इलाजगाह नहीं बल्कि रिसर्च सेंटर्स में बदल दिया। जब यूरोप ये समझता था कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है, तो अल-बिरूनी, अज़रक़ीली, अबू माशर बल्खी और अल-फ़ज़ारी जैसे मुसलमान साइंसदान सितारों की हरकतें, ज़मीन की गर्दिश और दिन रात की तब्दीली पर तहकीक कर रहे थे। अल-बिरूनी ने ज़मीन के मुहीत को इतनी दुरुस्तगी से नापा कि आज भी साइंसदान हैरान हैं, और ये सब बगैर किसी सैटेलाइट या जीपीएस के। उन्होंने ज़मीन की खुद गर्दिश, वक्त के जूम्स और सूरज ग्रहण की वजाहत की। उनकी निगाह सिर्फ आसमानों पर नहीं, हकीकत पर थी। इब्नुल हैसिम, जिन्हें मगरिब अल हैज़न कहता है, ये वो शख्स थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीका तहकीक की बुनियाद रखी। यानी सवाल, तजर्बा, मुशाहदा, नतीजा। इन्होंने साबित किया कि रोशनी आंख से नहीं निकलती, बल्कि बाहर से आंख में आती है। इनकी किताब किताबुल मनाजिर ने यूरोप के साइंसदानों को सेंचुरीज तक रहनुमाई दी। बगैर इब्नुल हैसिम के कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और यहाँ तक के जदीद बसरियात मुमकिन न थे। जाबर बिन हयान, जिन्हें मगरिब जबर कहता है, इन्होंने तेज़ाब, एसिड्स, अल्कोहल, फिल्टरिंग, डिस्टिलिंग और सेंट्रीफ्यूज जैसे तरीके मुतारफ़ कराए। इनका तसव्वुर था कि मादा सिर्फ जिस्म नहीं
बल्कि कुव्वत भी रखता है। आज हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसका दरवाज़ा जाबिर बिन हयान ने खोला। जी हाँ, मुसलमान ख़वातीन भी इल्म की रोशनी में शरीक थीं। मरियम उल असरलाबी एक माहिर फल्कियात, जिन्होंने सितारों के आले इस्तिरलाब को ना सिर्फ बेहतर किया बल्कि अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल किया। यह साबित करता है कि इस्लाम ने इल्म को मर्दों औरत दोनों के लिए लाजिम किया। यूरोप ने मुसलमानों की किताबों को लातीनी में तर्जमा किया। ऑक्सफोर्ड, पेरिस और वीनस की यूनिवर्सिटियों में इब्न सीना, अल ख़ारज़मी, जाबिर बिन हयान और इब्नुल हैसिम की किताबें सदियों तक पढ़ाई जाती रहीं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि यूरोप की नशिस्त सानिया का आगाज़ तब हुआ जब मुसलमान उलूम यूरोप पहुंचे? तो दोस्तों, हम वो उम्मत हैं जिन्होंने इल्म को इबादत समझा, जिन्होंने कलम को तलवार से बुलंद तर जाना, जिन्होंने साइंस को ईमान से जोड़ा। आज अगर हम पीछे हैं तो वजह यह नहीं कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमें कुछ न दिया, बल्कि हमने उनका दिया हुआ ख़जाना छोड़ दिया। अगर हम दोबारा कुरान पढ़ें, अगर हम तहकीक, तजर्बा और इल्म को अपना हथियार बनाएं, तो दुनिया फिर एक बार देखेगी कि मुसलमान क्या दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो मालूमाती और दिल को छू लेने वाली लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे मुतासर कुन साइंसदान कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।